नमस्कार दोस्तों, क्विजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2 अगस्त का जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उसको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपको हम बताते चले दोस्तों, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या आप स्टेट पीसीएस के, इसके अलावा कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के आदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आपका सारा पेपर जो भी न्यूज़ है उसको कवर करने का प्रयास किया गया है। खास करके जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग आप लोग के सामने करते हैं ताकि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में एक बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकें। इसमें हम लोग ये कोशिश करने का प्रयास करते हैं बाइलिंगुअल, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आसानी से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं कि यह कोरल सागर में क्यूसी लैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट आपका हो गया, यह दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ी मूंगा चट्टान यानी कोरल रीफ सिस्टम प्रणाली है। तो 2 ऑप्शन हो गया। तो इसमें अब क्या कर रहा है कि उपरोक्त में कौन सा कथन या कथनों में सही कथन को चुने। जो भी दिया गया कथन है उसको उपरोक्त में कौन सा कथन सही है, सही कथनों को आपको चयन करना है। तो पहला ऑप्शन हो गया ओनली वन, दूसरा आपका क्या हो गया, आपका ओनली टू, एंड सी आपका क्या हो गया, बोथ, और इसमें हो गया नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। दोस्तों मैं यहाँ आप एक बात क्लियर आपको कर देता हूँ कि ये देखो, ये जो क्वेश्चन आपको ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जो बताया गया, इसके साथ साथ बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया गया क्वेश्चन के साथ। जैसे एक क्वेश्चन हो गया कोरल सागर, ठीक, उसके बाद क्यूसी लैंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्लस प्रशांत महासागर। इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन यहाँ हो गया। उसके बाद दुनिया का सबसे लंबा क्या है, कोरल रीफ सिस्टम है। तो लगभग 5 इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो मैं इसको इसलिए इस रूप में दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बेस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो, और प्लस किसी फॉर्म में क्वेश्चन का आए आप आसानी से क्वेश्चन को टेकल करने में सक्षम हो। ठीक है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पता है, यूनेस्को के जो विरासत समिति है उसे हाल में ही ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ आगे आप लोग को हम बताएंगे, जो क्या है खतरे के रूप में है। इसको क्या हो गया, ये कहीं न कहीं ये डेंजर रूप में है। ठीक है, ये डेंजर रूप में है। इसको ध्यान में रखते हुए यूनेस्को का जो विरासत समिति है उसको कहीं न कहीं लोगों को और वहाँ के जितने भी साइंटिफिक बेस रिसर्च है उनको चेतावनी दिया है कि यदि वक्त रहते हुए यदि इसको सेफ ना किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ सिस्टम है कहीं न कहीं पारिस्थितिकी तंत्र, इको सिस्टम और महासागर को गर्म होने के कारण क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, सीरियस गंभीर खतरे में आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो ऑटोमेटिक जो बना है कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी आने वाली इको सिस्टम को एक बहुत बड़ा क्षति होने की संभावना है। इसलिए इसको चेतावनी बना था, इस वजह से ये न्यूज में रहा। तो इस तरह से कहीं न कहीं आपको, चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का पेपर दे रहे हो, या कोई भी आप वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो दोस्तों, तो वहाँ कहीं न कहीं इस तरह से क्वेश्चन आपको जो न्यूज़ में रहता है उससे आपको क्या होता है, क्वेश्चन आपको सोल्व करने में मदद मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे पॉइंट क्या बन रहा है, कोरल सागर में क्यूसी और ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट पे प्रशांत महासागर में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरल सिस्टम प्रणाली है जो कहीं न कहीं कहाँ है, जो ऑस्ट्रेलिया में, जो आपको बता दिया गया है। अब इसका थोड़ा सा मैप देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो दोस्तों, ये हो गया आपका कोरल ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, तो आपको यहाँ याद रखने की आवश्यकता है। आई हो गया आपका पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें क्वेश्चन ही दिया, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन कि
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो, ठीक है, इसरो हाल में ही क्या किया है, हाल में ही चंद्रयान 3, आपको पता होगा चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर ले जाने वाले डैश डैश को प्रदर्शित किया है। ठीक है, किसको प्रदर्शित किया है, ट्रांसपोंडर इंजेक्शन को, या ट्रांस लीडर इंजेक्शन को, या ट्रांस लूनर इंजेक्शन को, और या एक ट्रांस लूजर इंजेक्शन को। तो यहाँ ट्रांस लूनर और ट्रांस लूजर दो बहुत कॉमन सिम है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन सी और डी में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। अब देखिए ये आपका हो गया, क्या हो गया, अपना अर्थ हो गया, इस तरह से ये अपना अर्थ हो गया, यहाँ चंद्रमा होगा। तो ये ट्रांस क्या हो गया, लूनर ट्रांसफर इंजेक्शन या प्रोजेक्शन जो भी बोले, आपका ये एक्चुअल पिक्चर हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हाल में ही चंद्रयान 3 के लिए इसरो द्वारा, किसके द्वारा, इसरो द्वारा ट्रांस लूनर इंजेक्शन को भेजने का प्रयास किया गया। ठीक है, यह अंतरिक्ष यानों के दौरान अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा से एक जो क्या होगा प्रक्षेप पथ यानी प्रोजेक्टाइल वे पे भेजे जाने या भेजने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, मोनो ओवर या पैतरेबाजी चंद्रमा पर ले जाने के लिए एक अलग तरीका सा एक वे है जो इसरो द्वारा प्रयास किया गया। यह चंद्र मिशन में एक महत्वपूर्ण क्या होगा कदम होगा जो अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी क्या होगा जो गुरुत्वाकर्षण से खिंचाव को चंद्रमा तक ले जाने में सक्षम है। तो जो भी मिशन चलाया जा रहा है इसरो द्वारा चंद्रयान 3 के लिए, उसको एक सहायता प्रदान करने के लिए दोस्तों ट्रांस लूनर इंजेक्शन का उपयोग किया गया है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखने की थोड़ा सा आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए अब जो होगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अभी हाल में इनिशिएट रहा सतमंगलम टाइगर रिजर्व के अभी जो न्यूज में रहा, तो मैं इस तरह से क्वेश्चन ये लेने का प्रयास करता हूं दोस्तों कि कहीं न कहीं मैं कम समय में एक क्वेश्चन के बेस पे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करूं इंफॉर्मेशन डिलीवर करूं ताकि आप ज्यादा से क्वेश्चन आप सोल्व करें। तो एक क्वेश्चन था कि सतमंगलम टाइगर रिजर्व के संदर्भ में लिखे निम्नलिखित कथनों पे क्या करें आप विचार करें। तो पहला क्या है, यह तमिलनाडु के ईरोड जिले में नीलगिरी बायो रिजर्व स्पेयर में पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित है। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, यह क्षेत्र मुदुलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका और BR टाइगर रिजर्व और अन्य अभयारण्य कर्नाटका से सटा हुआ है। तो आपको एक सेकेंड के लिए रोकना है और क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। उपरोक्त कथन या कथनों में से कितने कथन सही है। तो देख लीजिए ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन ऑफ द एबव। तो इसमें दोस्तों दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो ये जो आपको नीलगिरी वायु रिजर्व स्पेयर, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, थोड़ा सा नीलगिरी वायु रिजर्व स्पेयर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको कहाँ पढ़ना है, उसके बाद देखना है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के पास जो जंक्शन हो रहा है वो कौन कौन सा स्टेट है जो कि एक दूसरे को टच कर रहा है। ये मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ, एग्जाम बेस्ड ओरिएंटेशन के साथ आप लोग तैयारी करें। आप प्लस इसमें जो टाइगर रिजर्व है, जो नाम दिया, बांदीपुर हो गया, मुकुंद मलाई हो गया या BR टाइगर रिजर्व के बाद थोड़ा सा आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन खुद से सर्च करने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, आपको तैयारी की एक नई धार मिलेगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब सतमंगलम टाइगर रिजर्व के में हाल में ही हिरणों के लिए बनाए गए जाल में फंसने के बाद एक नए बाघ की मृत्यु हो गई। ठीक है, तब इस मृत्यु की वजह से जो प्रोजेक्ट टाइगर का, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर के लेकर जितनी भी कमिटियां थी, जितनी भी इसके संबंधित कंसर्न अथॉरिटी थी, टेंशन में आ गए। परेशानी उनको लगा कि इस तरह से होगा तो कहीं ना कहीं बाघों की संख्या विलुप्त हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो नेशनल टाइगर अथॉरिटी जो है उसको ये हरकत में आई कि इस तरह के अधिक काम होते रहेगा तो टाइगर कहीं ना कहीं दिनों पे दिन कहीं ना कहीं घटता चला जाएगा। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं न्यूज में रहा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाता है। यह तमिलनाडु के ईरोड जिले में
नीलगिरी बायो रिजर्व स्पेयर के पूर्वी और पश्चिमी जंक्शन पर स्थित है। प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बिया टाइगर रिजर्व है, इसको थोड़ा देख लिए, कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव मामला बना रहता है। अब थोड़ा सा इसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। यह नीलगिरी जैव मंडल, ठीक है ना, MAB, थोड़ा सा MAB के कितनी साइट है, MAB का टोटल कितनी साइट है, उसको आप लोग देखने का कोशिश करेंगे। इसको नीलगिरी जीव मंडल प्रदेश का निर्माण करने की बात चली थी। अब तक दोस्तों 280 बाघ की संख्या जो दुनिया में सबसे बड़ी है, जो कि कौन सा है, सतमंगलम टाइगर रिजर्व में देखा गया है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को लेकर अटेम्प्ट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को आपको तो आसानी से देखने को मिलेगा। उसके बाद है न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन बन जाता है, खास करके वनडे के लिए, ठीक है, PCS के लिए या वनडे एग्जामिनेशन के लिए। तो बोले हाल में प्रतिष्ठित, ठीक है ना, कौन ट्विटर का जो है, जो पक्षी था, ट्विटर का पक्षी, उसको बदल के क्या नया लोगो बनाने की बात की गई। तो क्या क्या, व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर आफ्टर द रिसेंट ऑफ द रिप्लेसिंग द आइकॉनिक वर्ड लोगो। मतलब पक्षी का जो लोगो बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा PCS के लिए, वनडे एग्जामिनेशन के लिए सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तब देख लेते हैं हम लोग, अल्फाबेट X सीप एरोप्लेन या अल्फाबेट T। तो आपको सही, 1 सेकेंड रोककर आपको सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, अल्फाबेट X। तो देख लें, अभी आधिकारिक ट्विटर के तहत एलन मास्क ने क्या किया है कि इन्होंने बात के मतलब X का ये आपका सिंबल है, इस तरह सिंबल रहेगा। तो कभी कभी ये सब पूछ लिया था कि किसका फिलहाल में कौन सा सोशल मीडिया का जो कि है अभी लोगो चेंज किया गया है, तो ट्विटर का चेंज किया गया है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो एलन मास्क, जो कंपनी के फाउंडर हैं, एलन मास्क ने क्या कहा कि जो पहले प्रतिष्ठित पक्षी था उसको ट्विटर से रिप्लेस करके हम लोग किस में करेंगे, X में, ठीक है, X के नाम बदला जाएगा। इसके तहत जो पहले क्या, $44 बिलियन में खरीदने के बाद इसको व्यापक बदलाव किया गया। कभी कभी नाम चेंज के लिया जाता है, कभी ब्लू टिक के लेकर न्यूज में रहा। इस तरह से जब से एलन मास्क ने इनको ट्विटर को खरीदा है, तो उनसे विभिन्न प्रकार के बदलाव आपको समय समय पे देखने को मिला है। उसके बाद ये सोशल मीडिया कि इससे क्या हो रहा था कि जो असत्यापित उपयोग हो रहा था, कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए, जो मैसेज डिलीवर हो रहा था उसको रोकने के लिए, ऐसा कंपनी का दावा है, इस तरह से उसका नाम चेंज किया गया था। व्हाटएवर क्या है, हम लोग को न्यूज़ से मतलब था कि बस इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, X कर दिया गया था। बस हम लोग के इतना ध्यान में रखने की आवश्यकता, इसके अलावा कुछ भी ध्यान हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है कि लोकमान्य तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि लोकमान्य तिलक थोड़ा सा आप लोग काम किया, विकिपीडिया में सर्च करके या किसी नोट से सर्च करके लोकमान्य तिलक के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को या फिर राज ठाकरे को किनको दिया जाएगा। तो इनका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D। तो नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार उनको दिया जाएगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो गए लोकमान्य तिलक जी हो गए, जो अपने आप में एक हिस्ट्री के पन्नों में इनसे अछूता हुआ नहीं है। पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ने का आप लोग लोकमान्य तिलक जी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पुणे दौरे के दौरान माननीय प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 1983 को से क्या तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ये भी यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि जो आपको जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। कब से स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था 1983 ईस्वी के थ्रू। और कब दिया जाता है, प्रत्येक साल कितना 1 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है। किस लिए, चूंकि माननीय लोकमान्य तिलक जी का इस दिन क्या था, पुण्यतिथि था, इसलिए उनको दिया जाता है जो जिनका काम उल्लेखनीय हो, असाधारण योगदान दिया हो समाज के लिए, अच्छे व्यक्तित्व हो, उनके संदर्भ में ये चीज दिया जाता है,
ठीक है, तो ये आज का हम लोग डिस्कशन रहा। हम लोग आज क्या क्या डिस्कशन किए इसके बारे में थोड़ा सा देख लिए। हम लोग ट्रांसपोंडर के बारे में देख लिए, ट्रांसपोंडर ट्रांसलेटर के बारे में देखे थे, इस लूनर के बारे में देखे थे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देख लिए थे, संत मंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में देखे थे, न्यू लोगो ऑफ ट्विटर एंड लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के बारे में हम लोग आज देखने के प्रयास किए थे। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।